बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंपनी। कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेस कंडक्ट करते हैं और कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनकी लाइबिलिटीज अलग होती हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज अलग होती हैं। ठीक है। कंपनी इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कंडक्ट बिजनेस। यहाँ ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, कंपनी को बनाते हैं बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है सेपरेट लीगल एंटिटी और एग्जिस्टेंस। यहाँ जो कंपनी है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसके ओनर्स से अलग है। यानी वो अपने आप को अलग से रिप्रेजेंट कर सकती है, चाहे फिर वो किसी पे केस करना हो या फिर किसी को उसके ऊपर केस करना हो। अगर कंपनी के ऊपर केस हुआ है तो यहाँ पे उसके ओनर्स बाउंड नहीं हैं किसी भी तरीके से। ठीक है। देन है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जो लाइबिलिटीज रहती हैं ओनर्स की वो क्या होती हैं, लिमिटेड रहती हैं। देन परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि किसी के जीने से किसी के मरने से कंपनी के चलने में कोई बदलाव नहीं आएगा। वो वैसे ही उसका बिजनेस जो है, उसकी बिजनेस लाइफ क्या है, चलती रहेगी। इट्स एडवांटेज इंक्लूड द एबिलिटी टू रेज मोर कैपिटल। सबसे पहले है इसका एक एडवांटेज कि ये कैपिटल बहुत ज्यादा रेज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी में पैसे लगाइए या इन्वेस्ट कीजिए। फिर है बेटर क्रेडिटेबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है हमारे पास, यानी हमारी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, यानी हम पैसे वापस कितने चुका सकते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया या फिर किसी तरीके से आपने पैसा किसी से लिया, ठीक है, 10,000 20,000 आपने लिया किसी से, आप कितने समय में और किस तरीके से पैसे वापस कर सकते हैं, वो बंदा आपको देख के ये सब चीजें लोन देगा। ठीक, तो उसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। किसके लिए? ओनर्स के लिए। कंपनी की लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी पर ओनर के लिए लाइबिलिटीज क्या रहेंगी, लिमिटेड रहेंगी। कहाँ तक लिमिटेड रहेंगी? जितना ओनर का शेयर है उतने तक लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, इन्वॉल्व मोर लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, कोई सीक्रेसी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इजी रहे उनका डाटा असेस करने के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट करना चाहें तो इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। ठीक है। एंड द पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओनर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट में और ओनर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू सच अ पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक लाइबिलिटी, ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड कर दी है, पब्लिक, प्राइवेट और वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ये हम डिटेल में देखेंगे, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसके टाइप्स भी। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। A company is an association of individuals that operates as a single entity recognized by law as a person separate from its owner। यहाँ पे क्या है, कंपनी की जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जो कि एक सिंगल एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है, पर लॉ के अंदर वो अलग से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। यानी कि जो लोग जुड़े हैं उनके साथ उनको अलग माना जाएगा और जो कंपनी है जो यानी कलेक्टिवली वो क्या हो जाएंगे, अलग माने जाएंगे। यहाँ पे सेपरेट रहते हैं, किससे? उनके ओनर से। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड sue और बी sued इन इट्स ओन नेम। यहाँ पे कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है और किसी को कोर्ट तक ले जाया जा सकता है और कोई और भी आपकी कंपनी को कोर्ट में खड़ा कर सकता है। पर ये सब किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे। उसके ओनर से इस चीज का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि वो सिर्फ उस लिमिटेड हिस्से तक लायबल है जितना शेयर या फिर जितनी इन्वेस्टमेंट उसने लगाई है। दिस लीगल सेपरेशन इज अ कोर फीचर दैट प्रोटेक्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ इट्स मेंबर। यहाँ पे ये क्यों होता है? ताकि जो ओनर्स हैं उसके पर्सनल एसेट्स क्या हो सके, प्रोटेक्ट किए जा सके।
क्योंकि मान लीजिए अगर आप इतना बड़ा बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी ऐसा भी हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी रेज हो जाए। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में एक अकेला पर्सन किस तरीके से सब पे ऑफ करेगा, तो इसलिए जरूरी है यहाँ पे लीगल सेपरेशन ओनर्स की और कंपनी की, ताकि सारी बात किस पे आ जाए, कंपनी पे आ जाए और कलेक्टिवली सब लोग उसको डील कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर एंड मेंबर्स विद इट्स ओन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्या है, एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होगी जो कि ऑनर से और मेंबर से अलग है और जिसके अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। राइट्स यानी कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, जो असेट्स खरीदे हैं वो किसके हैं, कंपनी के हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है वो कंपनी के ऊपर आ रही है। पार्टिकुलर ओनर की कोई सिरदर्दी नहीं है। मान लीजिए आपने ग्रुप में काम करना शुरू किया, ठीक है, तो सिंगल अगर मान लीजिए एक लीडर है, एक लीड करने वाला है उसको, पर लेकिन जो डांट पड़ेगी उस चीज के लिए वो सिर्फ लीडर को नहीं पड़ेगी, पूरे ग्रुप को पड़ेगी। ये चीज हो जाती है। देन है हमारे पास लिमिटेड लाइबिलिटी, द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द ओनर is limited to the value of their share in the company, protecting their personal asset from business risk and debt। यहाँ पे जो ओनर है अगर उसकी लाइबिलिटी की बात करें तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी अलग होती है और लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शेयर, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, उस शेयर के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, और ये क्या होता है, कंपनी को प्रोटेक्ट, कंपनी से जो डेप्ट आने वाला है, जो रिस्क आने वाला है, उस चीज से ओनर को प्रोटेक्ट करता है और उसके पर्सनल एसेट्स को बचाता है। वरना तो जो ओनर्स है उनके सारे एसेट्स क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास परपेचुअल सक्सेशन। द कंपनीज एग्जिस्टेंस इज कंटिन्यूअस एंड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और डिपार्चर ऑफ इट्स मेंबर। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनमें किसी की डेथ हुई है या वो इंसॉल्वेंट हुए हैं या फिर वो छोड़ के जा रहे हैं, किसी भी केस में कंपनी नहीं रुकने वाली, वो उसकी एग्जिस्टेंस चलती रहेगी। यानी कि कंपनी की लाइफ क्या है, लॉन्ग लाइफ है। देन है हमारे पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सेलिंग शेयर। यहाँ पे जो आपकी ओनरशिप होती है उसको आप सेल करके क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, विच मेक it easier for members to exit the company and for the company to raise capital। ऐसे में क्या हो जाता है कि जो आपके जो मेंबर्स हैं वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो वो इजीली जा सकते हैं और आपकी जो कंपनी है उसको भी क्या नहीं करना पड़ता, सफर नहीं करना पड़ता, इजीली वो यहाँ पे अपनी कैपिटल को रेज कर पाती है। ठीक है, कैपेसिटी टू sue और टू बी sued। यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, किसी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और कोई और भी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और उसके ही नाम पे लेगा, कंपनी के नाम पे। ये किसी ओनर के नाम पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। देन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनीज कैन एम्प्लॉय प्रोफेशनल मैनेजर टू रन द बिजनेस लीडिंग टू मोर प्रोफेशनल अप्रोच। कंपनी यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकती है ताकि वो बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए और लीड कर पाए प्रोफेशनल अप्रोचेस से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। सबसे पहले है लिमिटेड कंपनी। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। और अगर हम अनलिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, नॉट लिमिटेड होगी। ठीक, बेस्ड ऑन ओनरशिप। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स आर नॉट ऑफर टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं करे जाते। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों कहलाती है, क्योंकि एक पर्सन क्या हो जाता है, इसका कहीं ना कहीं ओनर हो जाता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती और पब्लिक को
कोई वो नहीं दिया जाता, राइट नहीं दिया जाता कि आप इसके शेयर खरीदें। पर वहीं अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करें, शेयर आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफर टू द जनरल पब्लिक। यहाँ पे जनरल पब्लिक को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है कि आइए आप हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए और इसका हिस्सा बनिए। अगर हम अदर टाइप्स की बात करें तो हमने पढ़ा था 1% कंपनी, अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय अ सिंगल मेंबर। ये सिर्फ सिंगल मेंबर के ही होने से कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं। देन है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। ये टॉपिक हमारा अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छे से दिया गया है। होल्डिंग कंपनी होती है जो किसको कंट्रोल करती है, सब्सिडरी कंपनीज को। एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। जो बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को क्या करती है, चलाती है। तो जो बड़ी कंपनी है वो होल्डिंग हो गई और जो छोटी कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।